जय हिंद, नमस्ते प्यारे साथियों। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो। जैसे कि आप लोग काफ़ी सारे बच्चों को डाउट्स है, काफ़ी सारे बच्चों को क्वेरीज हो रही है। तो साथियों, जिन भी बच्चों ने पीएनएसटी एग्ज़ाम दिया है तो उन सभी को यह डॉक्यूमेंट लगना अनिवार्य है, क्योंकि आपकी काउंसलिंग अभी जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। तो ऑलमोस्ट आपको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भी कम से कम 5-10 दिन तो लगता ही है। अगर कुछ डॉक्यूमेंट तो 1-2 दिन में बन जाते हैं, पर कुछ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिन्हीं के लिए सप्ताह भर तो इनकेस लगता ही लगता है। तो चलिए, यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं, मतलब करवाना चाहते हैं, ऑलमोस्ट मुझे पता है कि हर बच्चा काउंसलिंग करवाना चाहेगा, क्योंकि सीटें भी काफ़ी अच्छी सीटें हैं। 810 सीटें बहुत होती है, ठीक है साथियों। और इसमें कुछ निर्देश है इनके द्वारा दिए गए, बहुत सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। पर महत्वपूर्ण जो है इस वीडियो में आप लोगों के लिए यही है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों साथियों? क्योंकि आपको जो है पूरी अपडेट पीएनएसटी नर्सिंग से रिलेटेड आपको समाधान स्टडी में मिलने वाली है। तो जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको हमारी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वह मिलती जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यह देखिए साथियों, प्रवेश के लिए प्रमाण पत्रों की सूची। तो ये जितने भी मैं अभी डॉक्यूमेंट आपको बताने वाला हूँ, आप इनका अरेंजमेंट कर लें। उम्मीदवारों को बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश के समय आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में निम्न मूल प्रमाण पत्रों के साथ लाना अनिवार्य है। किसी भी जो है प्रमाण पत्र की कमी होने की उपस्थिति में अपात्र माना जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट बनाना अनिवार्य है। कोई एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास कम होता है तो इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि उन्हें जो है डिसक्वालीफाई मतलब हटा ही दिया जाएगा, ठीक है। और उनको प्रशिक्षण हेतु प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर सारा साफ साफ इन्होंने अपने रूल बुक में लिख रखा है। तो देखिए, पहले तो बात करें, आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। अगर 12th की मार्कशीट है तो उसमें आपके सब्जेक्ट भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी आपके साथ होना चाहिए। मतलब आप स्टूडेंट होना चाहिए साइंस ग्रुप के, ओके। चलिए, और लिखा है कि अनिवार्य प्रत्येक एक छाया प्रति का मूल अंक सूची मतलब मूल भी लगेगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो आपको छाया प्रति भी लगने वाला है। देखिए, सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र की मूल और साथ में छाया प्रति आपको लगने वाली है, और वो भी लगी आपको डिजिटल वाला। क्या बोला बच्चा? डिजिटल। अब ये डिजिटल कहाँ बनेगा? तो जो डिजिटल है आप में के तहसील में जो है वहाँ पर यह बन जाएगा, ठीक है, लोक सेवा केंद्र में। अब देखिए, 3rd में बोला गया है कि मूल निवासी प्रमाण पत्र और मूल निवासी जो आपका, अगर आप लोग एमपी के मूल निवासी है, क्योंकि पात्रता तो आपको एमपी के मूल निवासियों को देता है, तो एमपी का मूल निवासी आपको होना चाहिए, तो उसका आपको प्रमाण पत्र लगेगा। प्रदेश में किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया फिटनेस प्रमाण पत्र। साथियों, जो फिटनेस प्रमाण पत्र है ना, इसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। मतलब यह सप्ते में 1 से 2 दिन ही बनता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब बनाना है। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना साथियों, तब इसे हम लोग, या अलॉटमेंट लेटर आता है तब हम लोग इसे बना सकते हैं। तो काफ़ी दिक्कतें जाती हैं और इसके बिना एडमिशन भी नहीं होता है, मैं आप सभी को बता दूं, ठीक है। अब ये फिटनेस प्रमाण पत्र कैसा होता है, कब बनाना पड़ेगा? क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट जो फिटनेस है ना, ये कोरोना से फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से इसने बोला है। तो इसमें 5 जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनकी जो है सिग्नेचर के द्वारा यही बनाया जाता है। बता दूंगा, गर्भवती उम्मीदवार अपात्र अनफिट होगी। मतलब अगर आप लोग जो है, क्योंकि एग्ज़ाम हुआ, फिर काफ़ी लोग मैरिड होने के बाद जो है गर्भवती हो जाते हैं, तो उन्हें जो है एडमिशन नहीं दिया, इन्होंने साफ साफ बोला है। तो ऐसे कोई कैंडिडेट होगा तो वो जो है उन्हें यहाँ पर अपात्र पहले ही बोल दिया उसने कि उनको जो एडमिशन नहीं दिया जाएगा। आगे चलते, EWS, अगर आप लोग EWS सीट पर अलॉट हुए हैं, अगर आपने EWS कैटेगरी से फॉर्म डाला है तो उसका प्रमाण पत्र आपको लगने वाला है, ठीक है।
क्या लगेगा, अगर EWS से आप लोग क्वालिफाई है तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा। साथ में ही अगर आपने फ्रीडम फाइटर्स की जो है सीट से अप्लाई किया है, अगर वो सीट आपको इन केस मिल गई तो आपको फ्रीडम फाइटर का भी प्रमाण पत्र यहाँ पर संलग्न करना पड़ेगा। अगर आपने विकलांग वाली सीट पर जो है यहाँ पर एडमिशन ले लिया है, मतलब आपने विकलांग वाली सीट पर फॉर्म फिल किया है फिजिकल हैंडीकैप्ड, तो आपको फिजिकल हैंडीकैप्ड का प्रमाण पत्र वहाँ पर संलग्न करना पड़ेगा, न तो आपको अपात्र माना जाएगा। तो ये मूल डॉक्यूमेंट इन्होंने दे दिया है। टिप्पणी क्या है कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार की जो है स्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही जो है आरक्षित वर्ग में चयन होगा। मतलब आपका अगर आप लोग SC से है, अगर आप लोग ST से है तो आपको जाति प्रमाण पत्र तो लगेगा, तभी आपकी सीटें पर आपको चयन मिलेगा। किसी भी उम्मीदवार द्वारा दी गई गलत जानकारी प्रशिक्षण से आपका निष्कासित उसे कर देगी। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण जो है डॉक्यूमेंट थे। ठीक है बच्चा, आपको फ़ोटोज़ भी लगेगी, पिछले बार तो 5 फ़ोटोज़ लगी थी। ठीक है, तो 5 फ़ोटोज़ भी लगेगी। आपको आधार कार्ड भी आपको लगेगा। ठीक है, आपका आधार, आपकी पहचान, आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, तो इतने जो मूल दस्तावेज आपको बनाना है, जिनके पास नहीं होंगे, जैसे कि किसी के पास आय प्रमाण पत्र भी नहीं होता है, तो आप लोग आय भी बना लीजिए, ज़्यादा नहीं, जो है 40-50 रुपीज़ का आय प्रमाण पत्र बन जाता है, डिजिटल वाला वो बना लीजिए, क्योंकि जब आप लोग स्कॉलरशिप के लिए जब वहाँ पर देंगे तो आपको यह लगने वाला है। ठीक है, चलिए, और इनके द्वारा कुछ निर्देश, ये तो सीटें का है, मैंने ये बता दिया। देखिए, इनके द्वारा कुछ निर्देश भी है। प्रशिक्षण की अवधि में विवाह गर्भवती जो है करना प्रशिक्षण हेतु अयोग्य मानी जाएगी। मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप लोग गर्भवती वगैरह है तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। BSc नर्सिंग की बात करें तो आपका 4 साल का यह कोर्स होगा, 1 साल आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। चलिए, और छात्रावास में रहती है तो छात्रावास का पूरा पालन करना पड़ेगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष की आपका यूनिवर्सिटी के नियम अवकाश पात्र होगा। मतलब यूनिवर्सिटी के जैसे निर्देश हो गए वैसे आपको क्या दिया जाएगा, अवकाश दिया जाएगा। ये सारा कुछ लिखा है। छात्र को कार्य कर हेतु रिश्तेदार मिलने की अनुमति नहीं होगी। मतलब देखिए, अगर किसी रहता है ना, ये बहुत पाबंदी है। ठीक है, नर्सिंग में आपके रिश्तेदारों में जिस यहाँ पर आपको 3 से 4 कैंडिडेट हैं, मतलब 3 से 4 आपके घर के कोई भी उम्मीदवार की फ़ोटो देना पड़ेगा, ताकि वही आपसे मिल सके, बाकी किसी को मिलने की अनुमति नहीं दी जाता है। ठीक है, ड्यूटी में अवकाश के समय छात्राओं को आपका अकारण चिकित्सा में घूमने की अनुमति नहीं होगी। मतलब आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट होता है। मेस सुविधा वहीं पर होगी। ठीक है, मेस सुविधा वहाँ उन्हीं की तरह होगी, क्योंकि आपको हॉस्टल मेस का पैसा जो है वहाँ से मिल ही जाएगा। ठीक है, ये जो है बाहर घूमने की अनुमति नहीं होगी। सप्ताह में 1 दिन जो है आपको छुट्टी मिलती है, और साथ ही 2 लाख का आपको बॉन्ड प्रमाण पत्र ये बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे निर्देश हैं, आप सभी लोग जो है डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। निर्देश ये है, मैंने बता चुका है। ठीक है, और एक बार आपको प्रशिक्षण अलॉट हो गया तो आपका ट्रांसफ़र भी नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो जब आप लोग की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैं पहले बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोग को कॉलेज को अरेंज करना है। तो ऐसी जल्दबाजी तो बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि जल्दबाजी में हमेशा ही लॉस होता है। हम लोग सारी जानकारी पहले एकत्रित करेंगे, फिर हम लोग जो है आप सभी को बताएंगे कि किस तरीके से कॉलेज अरेंज करना है और किस तरीके से कम मार्क्स वालों को भी कॉलेज मिल सके। तो चलिए, मिलते हैं नए अपडेट में नए सिरे से। जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।